जी हां, लेबनान और इजराइल के बीच भीषण जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरब में महायुद्ध के आसार हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। 3 दिन से लेबनान में इजराइल की बारूदी बारिश जारी है। बेरूत समेत लेबनान के कई शहर बारूद की चिंगारी से सुलग रहे हैं। अब बारी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की है, जो आईडीएफ किसी भी वक्त शुरू कर सकती है। उधर इस जंग का पूरे अरब में फैलने की इस जंग की आशंका है। हिजबुल्लाह के समर्थन में इराक, सीरिया और यमन के विद्रोही गुट आ चुके हैं। इराक से तो इजराइल पर ड्रोन अटैक भी शुरू हो गए। बिल्कुल, दावा तो ये तक हो रहा है कि ईरान अब इस जंग में किसी भी वक्त उतर सकता है, कूद सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल के समर्थन में भी कई देश जंगी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि युद्ध बहुत विनाशक हो सकता है। अब तो ब्रिटेन से भी कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। लेबनान में इजराइल का हमला अभी भी जारी है। शरीफा में हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल ने कर दी बमबारी। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम में भीषण अटैक अंजाम दिया गया है। ये देखिए ताजा तस्वीरें। आईडीएफ के हमले में धू धू कर जल उठा शरीफा। धमाके की आवाज और आग का गुबार उठता आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कहा यह जा रहा था कि हथियारों का बड़ा गोदाम हिजबुल्लाह का यहां पर मौजूद था और उसे इस हमले में बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान में हमले का एक और वीडियो सामने आया। हिजबुल्लाह के गोला बारूद डिपो पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया। हथियार डिपो में धमाके और आग की लपटें नजर आ रही है। देखिए आप, पूरी तरह से तबाह हो गया हिजबुल्लाह का गढ़। और इजराइल के हमले में धुआं धुआं हो गया है लेबनान। इमारत में गिरता दिखा रॉकेट हमले में पूरी इमारत हो गई तबाह। और यह सिलसिला लगातार लेबनान के तमाम इलाकों में जारी है। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक इमारत पर रॉकेट गिरता आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ को चुन चुन कर इजराइल बना रहा है निशाना। भीषण तबाही लेबनान के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक। बेका इलाके में आईडीएफ ने बारूद बरसाया है। भीषण हमले में इलाके की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखिए आप, दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें जहां पर एक बड़ा जो इलाका है वो खाक कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बमबारी में। ये तबाही की तस्वीरें आपने देखी। वहीं लेबनान के 12 शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, यानी तबाही का सिलसिला हर तरफ जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में जबरदस्त तबाही मची। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ की बमबारी में एक बार फिर से बड़ी तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 72 से ज्यादा लोगों की मौत, 400 से ज्यादा घायल। हिजबुल्लाह के 60 से ज्यादा इंटेलिजेंस साइट्स भी इसमें तबाह हो गई। ये देखिए आप, तो इजराइल की तरफ से जबरदस्त बारूदी वर्षा का सिलसिला जारी है और इस बारूदी बवंडर ने 12 शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इजराइल की तरफ से जो बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, अब उसका नतीजा क्या हुआ है ये आप देखिए। लेबनान में हमलों का तीसरा दिन, 72 से ज्यादा लोगों की मौत, 400 से ज्यादा घायल। हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। 2000 हिजबुल्लाह के अड्डे ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। 60 से ज्यादा इंटेलिजेंस साइट्स को खत्म कर दिया गया है और 70,000 रॉकेट
नष्ट करने का बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। अब खास बात आप देखिए क्या है, हिजबुल्लाह की 90% लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है, यह दावा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। इसके अलावा इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की आधी ताकत को भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि हमास की तरह हिजबुल्लाह को लेकर भी वैसी स्ट्रेटेजी साफ तौर पर नजर आती है। इसके अलावा आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह 20 साल पीछे चला गया है, यह तक दावा किया जा रहा है। जी हां, दावा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का। आपके साथ इस वक्त हम जोड़ने जा रहे हैं तमाम खास मेहमानों को भी इस खास शो में, जो हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा जो हर अपडेट इस युद्ध से जुड़ी हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का दावा इजराइल कर रहा है। मनीष, इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि 12 शहर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं लेबनान के, और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। 70,000 से ज्यादा रॉकेट्स को खत्म करने का दावा किया जा रहा है, 1.5 लाख तो कुल ताकत थी। यह तो बहुत बड़ा नुकसान है हिजबुल्लाह का। देखिए, आईडीएफ का जो दावा है उसमें थोड़ा दम दिखता तो है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में पहली बार 12 घंटे हो गए हैं और अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से एक भी रॉकेट नहीं दागा गया है। इसका मतलब यह है कि कम से कम नॉर्थ इजराइल की सीमा से सटे तमाम जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वो या तो ध्वस्त हो गए हैं, वहां पे रॉकेट खत्म हो गए हैं, उन्हें बर्बाद किया जा चुका है, या फिर वहां पर अब हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी नहीं है। कम से कम अभी के माहौल में, अभी जो इंटेंस फाइटिंग हो रही है उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 घंटे से हिजबुल्लाह की तरफ से कोई टारगेट नहीं किया गया। जबकि इसके उलट इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तभी आईडीएफ के फाइटर जेट बेका वैली में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात यह है कि आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और उनके 70 ठिकानों को हमने तबाह कर दिया है। इससे जरूर इंटेलिजेंस गैदरिंग में और आपसी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है। शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह अटैक नहीं कर पा रहा है, और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है कि एविडेंस है इस वक्त कि आईडीएफ ने किस हद तक हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। और इजराइल हमले के बाद लेबनान में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, अब आपको ये बताते हैं। बमबारी के बाद आधी रात साउथ लेबनान से पलायन शुरू हो गया। सैकड़ों गाड़ियों में इलाके से भागते दिखे लोग, गाड़ियों से हिजबुल्लाह के समर्थन में लगे स्टिकर हटाए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, बमबारी के बाद किस तरह से दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि इनके पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं है। कब कहां हमले हो जाएं, कब कहां मिसाइल और रॉकेट गिर जाएं, ये कोई जानता नहीं। साउथ लेबनान में जबरदस्त तबाही मची है और लोग अपना घर बार छोड़कर किस तरह से पलायन के लिए मजबूर हैं, कैसे हिजबुल्लाह के समर्थन वाले पोस्टर अपनी कारों से हटा रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर, लेबनान में किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। इजरायली सेना प्रमुख हलेफी ने इस बात को लेकर बयान दिया है। हवाई हमलों के साथ ग्राउंड अटैक की तैयारी है, जवानों को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। तो आईडीएफ चीफ ने क्या कहा, ये आप सुनिए। हम अभियान में एक अलग चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की क्षमताओं पर बहुत महत्वपूर्ण असर के साथ शुरू हुआ, विशेष रूप से मारक क्षमता के संबंध में। साथ ही संगठन के भीतर कमांडरों और कर्मियों पर काफी प्रभाव पड़ा। हमें सुरक्षा स्थिति को और समायोजित करने की आवश्यकता है। हमें प्रवेश के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। और देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्दर्न कमांड की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। उत्तरी कमांड के चीफ ओरी जॉर्डन का ये बड़ा दावा सामने आया है, यानी ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, एक नया चैप्टर खुलता दिख रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है और ग्राउंड ऑपरेशन के युद्धाभ्यास में इस वक्त आईडीएफ जुटी हुई है, यानी आने वाले वक्त में वो वक्त बहुत नजदीक नजर आ रहा है जब लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। तो लेबनान में अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है आईडीएफ की। विध्वंस का यह आखिरी चरण होने वाला है क्या?
आईडीएफ प्रमुख नॉर्दर्न कमांड चीफ की तरफ से क्या कहा गया? ग्राउंड अटैक की तैयारी है। नॉर्दर्न कमांड चीफ का क्या बयान है? किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन हम शुरू कर देंगे, यानी कि चाहे आईडीएफ प्रमुख हो या फिर नॉर्दर्न कमांड चीफ, उनकी तरफ से यह बात सामने आ रही है। सबूत लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की खबर के बाद खौफ पसर गया है, यह देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान को लोग छोड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं। 3 दिन के भीतर 90,000 लोगों ने पलायन कर दिया है। तो यह जो सबूत है वो मिल रहा है। खास बात क्या है? नॉर्दर्न कमांड ने ग्राउंड ऑपरेशन का युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। जो खबर सामने आ रही है, हमले के लिए हिजबुल्लाह के गढ़ को चिन्हित किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही, यानी कि आईडीएफ और एग्रेसिव तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा, अगले फेज को स्टार्ट करेगा। ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं और जो नुकसान आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह को पहुंचाया गया, ऐसा लग रहा है कि जो हमास के साथ हुआ उससे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंच रहा। और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी क्या आपको नजर आ रहा है? करुणा, ये जो अटैक किया जा रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये हमास पे जितना किया था उससे ज़्यादा स्टेज पर, ज़्यादा इंटेंसिटी पर किया जाएगा। बिकॉज इनको इजराइल को भविष्य का ध्यान रखना है कि अगले 20-25 साल तक हिजबुल्लाह की ताकत इतनी न बढ़ सके ताकि इजराइल को कुछ सफ़र करना पड़े। इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, जहाँ पर काफ़ी इनकी पॉपुलेशन रहती है, उनको सुरक्षित करने के लिए इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण है कि एक बफर जोन बनाए लेबनान के साउथ में। इसमें हिजबुल्लाह को कमर तोड़ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप मानने से कमर नहीं टूटती, इनकी कमर आर्थिक रूप से ही तोड़ी जा सकती है ताकि इनको किसी तरह से सहयोग ना मिले। 10-15 साल तक इनको उभरने में और आगे बढ़ने में समय लगेगा और इजराइल फॉर टाइमिंग कुछ दिनों के लिए, अगले 20-25 साल के लिए शांति एक्सपेक्ट कर सकती है। अदरवाइज इनको हिजबुल्लाह को अगर ये ख़त्म नहीं करता है इजराइल, तो इजराइल को सर्वाइव करना, और ये हमेशा न्यूसेंस नंबर ऑफ इनके पास रॉकेट्स हैं, क्या थे, हो सकता है कि इजराइल ने काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इनकी टनल्स इतनी मजबूत थी और इतनी डीप में गई थी कि इनके पूरे आर्सेनल को अगर ख़त्म करने का जो उम्मीद है, आई डोंट थिंक दैट इजराइल सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन ये लंबे एक्सरसाइज, अगर ग्राउंड ऑपरेशन जब होगा, इस ग्राउंड ऑपरेशन में एट्रिशन भी होगा, बट ग्राउंड ऑपरेशन के लिए एयर सुपीरियरिटी और इनके जितने रॉकेट से थोड़ा कमजोर करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये ऑपरेशन भी यानी लंबा खिंचने वाला है, लंबा चलने वाला है, इस बात के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और डेवलपमेंट इस बीच हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ आ गए हैं इराकी विद्रोही भी। इजरायली पोर्ट सिटी इलत पर ड्रोन अटैक कर दिया गया है। इलत पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। इलत पर इराक की तरफ से 6 ड्रोन दागे गए। 6 ड्रोन के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया इजराइल के अंदर। हमले से इलत में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ड्रोन अटैक में धुआं हो गया इलत शहर। आग की लपटों में घिरा हुआ पूरा शहर नजर आ रहा है। इराक से ड्रोन अटैक के बाद दहला है पूरा इलत शहर। तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं, क्या हाल हो गया ये देखिए आप, किस तरह से ड्रोन अटैक के बाद जो इलत शहर की तस्वीर है वो निकलकर आपको सामने आ रही। धमाका होता है, ये देखिए धमाके की तस्वीर। इराक से ड्रोन अटैक के बाद जो हाल हुआ है वो आप देखिए। और इजराइल के पोर्ट सिटी इलत में ड्रोन अटैक का एक और वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन धमाके की आवाज से दहल गया इलत शहर। इराक से शाहेद 131 ड्रोन से इन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। निशाने पर था इजराइल का इलत शहर, यहां के इंडस्ट्रियल इलाके, और किस तरह से इलत को दहलाया गया है। इजराइल को बड़ा जख्म देने की गई थी तैयारी, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, इलत पर ड्रोन अटैक का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। तो देखिए अब बड़े पैमाने पर इजराइल से बदले की तैयारी की जा रही है। किस तरह से इन तैयारियों को दिया जा रहा है अंजाम, क्या करने की है तैयारी, ये आपको बताते हैं। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर आए हैं इराकी विद्रोही भी।
पोर्ट सिटी इलत पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं वो इराक से किए गए हैं, यानी इराक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। इराक में अल नुजबा के लड़ाके जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं यमन के फ्रंट की अगर बात की जाए तो हूती लड़ाके हमले करते रहे हैं इससे पहले। और सीरिया का जहां तक सवाल है तो सीरिया में मौजूद बद्र ऑर्गेनाइजेशन भी युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है इजराइल के खिलाफ, यानी इजराइल के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी करने की जा रही है कोशिश। बिल्कुल, खास बात क्या है, सभी विद्रोही संगठनों को ईरान का समर्थन हासिल है। यह हम सब जानते हैं कि कैसे ये विद्रोही संगठन प्रॉक्सी के तौर पर लगातार इजराइल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। ईरान के इशारे पर इजराइल से बदले की तैयारी का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बेस्टन सर, किस तरह से आप देखेंगे इजराइल की इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से अब सीधे संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। क्या गाजा और लेबनान की कोई तुलना की जा सकती है? क्या गाजा का जो हश्र हुआ वो लेबनान का भी संभव है? बिल्कुल, इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है बहुत साफ है। जितने भी ईरान ने ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, हिजबुल्ला, हमास, हूती और ये जो इराक में ये सारे रेजिस्टेंट फाइटर्स बैठे हैं, इन सब को वो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स को ही बर्बाद करने का इसका लक्ष्य है इजराइल का। उनको इतना मारना कि ये कुछ साल तक या कई सालों तक इजराइल पे कोई भी हमला ना कर पाए, जिस प्रकार 7 अक्टूबर को किया गया था। तो स्ट्रैटेजी ये थी, पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि हमास को खात्मा करना। तकरीबन उनकी लीडरशिप, चाहे इस्माइल हानिया था या अभी याया सिनवार के भी बारे में बोला जाता है, शायद वो भी मर चुका है, तो उनकी टॉप लीडरशिप और उनके काफ़ी कार्डर्स को ख़त्म कर दिया गया है। उनके टनल नेटवर्क को इनफेक्टिव तकरीबन कर दिया गया है। अब ये जो ऑपरेशन है, जो अभी नया फ्रंट खुल गया है, इजरायली जो गाज़ा फ्रंट है उसको कंटेन किया जाएगा, गाज़ा फ्रंट को। और अभी नॉर्दर्न फ्रंट जो इजराइल हमला कर रहा है, खासकर अभी सदर्न लेबनान में, उसकी तैयारी है। तो स्ट्रैटेजी में ग्राउंड ऑफेंसिव, एयर ऑफेंसिव, यूएवीज, रॉकेट्स को दागा जा रहा है। स्ट्रैटेजी ये है कि वहाँ एक बफर जोन बनाना है। नंबर 2, ये जितने भी थ्रेट्स हैं जो ईरान ने ये लगा रखे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, इनको बर्बाद करना। और अब ये नंबर है इसका हिजबुल्ला का बर्बाद होने का। और आपने देखा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो आपने एक स्लाइड भी दिखाया था कि काफ़ी भारी तादाद में इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया है। आपने देखा पेजर अटैक जो किया है, और जो उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक है जी, ये अमूमन तौर पे कमांडरों के पास था, तो उनको ध्वस्त कर दिया गया है। उसमें आप देखिए ईरानियन एम्बेसडर भी शामिल था। साफ जाहिर है कि ईरान तो मिला हुआ है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है, ये जो बिल्ट अप एरियाज में इन्होंने रॉकेट्स और मिसाइल लगाए हुए हैं, सिविलियंस को क्लियर वार्निंग दी है कि आप छोड़ के जाइए। सिविलियंस के अंदर अब दहशत है, वो भाग रहे हैं। और जितने भी ये एक स्ट्रैटेजी है, ये हमास और हूती और ये सब की सिविल एरिया से लड़ाई करने की, वो ईरान को, इजराइल को अभी तजुर्बा मिल चुका है गाजा के बाद, और वो तजुर्बे के साथ अभी वो प्रिसिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं ऐसे टारगेट्स पे, बिल्ट अप एरियाज में। बिल्कुल सर, और देखिए संजय मैस्टरसन, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे एक प्रॉक्सी का अगर खात्मा किया जाता है तो दूसरा प्रॉक्सी सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ा चैलेंज इजराइल के सामने। एक और बड़ी खबर, लाल सागर में इराक का ड्रोन अटैक, इराक से शिप पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, इजरायली नेवी ने ड्रोन को नष्ट किया। ये देखिए आप, लाल सागर से एक और हमला किया गया, और हम जानते हैं कि किस तरह से लाल सागर में जो हूती विद्रोही हैं वो एक्टिव है और वो लगातार बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। इस बार इजरायली नेवी ने ड्रोन को नष्ट किया है जो हमला किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हिजबुल्लाह के पास चीन के हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास माइन क्लियरिंग सिस्टम दिखा है, चीन में बना है GBP-12 सिस्टम, और चीन का ये सिस्टम हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास चीन के हथियार होने की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के पास जो माइन क्लियरिंग सिस्टम है वो चीन में बना हुआ है, नाम है GBP-12। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में क्या सवाल खड़े करता है? इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि चीन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इजराइल के खिलाफ जितने संगठन हैं उसमें आप हमास, हिजबुल्लाह, सारे संगठनों को अगर जोड़ लिया जाए
तो चीन ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी और अब चीन के हथियार हिजबुल्लाह के पास, कैसे देखेंगे? मैं अभी जो मिस्टर साहब ने भी कहा, मैं थोड़ा सा विपरीत एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। मैं इजरायली माइंडसेट को बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक गाजा में उनको सफलता ठीक तरह से नहीं मिली। उनका ग्राउंड अटैक भी था, लेकिन अभी तक पूरे टनल वो खुलासा नहीं हुआ है। होस्टेजेस को अभी तक नहीं छोड़ा है। उसी बीच अभी इनको जो ये टैक्टिकल विक्ट्रीज जो आए हैं, पेजर विक्ट्री, फिर इन्होंने बॉम्ब किया है लेबनान में, काफ़ी उनका जो टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह का है वो गया हुआ है। तो अभी इजरायली सोच रहे हैं कि ये जो टैक्टिकल विक्ट्री है, अभी अगर कमर तोड़ दे हिजबुल्लाह का, तो ये वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह को तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले भी ऐसे हुआ है कि इजरायली पहले तो 2006 में एक स्टेलमेट था, फिर बाद में भी उन्होंने उनका झड़प चलता रहा। तो ये जो एक है, ये कमर तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है सर, यानी आपका कहना है कि हिजबुल्लाह से पूरी तरह से युद्ध लड़ना और उसको वो हश्र कर देना जो कि गाजा में हमास का हुआ, वो इतना आसान आपको नजर नहीं आ रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर नेतन्याहू कि हिजबुल्लाह को बड़ी वार्निंग, हिजबुल्लाह को कल्पना से परे झटके देंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। उत्तरी इजरायली लोगों के घर वापसी तक अटैक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तरी इजराइल से लोगों को पलायन करना पड़ा हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, और जब तक उत्तरी इजराइल में लोग वापस नहीं लौट जाते हैं, लगातार हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। तो देखिए अब इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है, नेतन्याहू क्या ऐलान कर रहे हैं, कैसे अरब में एटमी संग्राम छिड़ने के आसार हैं। ये देखिए नेतन्याहू की 2 दिन 2 धमकियां सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के पास रहने को घर तक नहीं बचेगा, ये पहले दिन वार्निंग दी नेतन्याहू ने। दूसरे दिन कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कल्पना से परे झटके देंगे, यानी ऐसे हमले किए जाएंगे जिनके बारे में हिजबुल्लाह ने सोचा भी नहीं होगा। अब इसके मायने आप समझिए, हिजबुल्लाह के खात्मे तक ये हमले जारी रहेंगे, यानी बहुत बड़ा प्रण लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये बात जो बयान है उसको समझा जा सकता है हिजबुल्लाह के समर्थकों पर भी चोट होगी, यानी जो भी हिजबुल्लाह के साथ आएगा उसके खिलाफ वही एक्शन होगा। हिजबुल्लाह के आखिरी कमांडर के खात्मे तक यह अटैक जारी रहेगा। संजय भारद्वाज सर, सवाल मेरा आपसे है, क्या ये इतना आसान होने वाला है जो बयान बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं? क्योंकि अकेला हिजबुल्लाह युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि हम देख रहे हैं इराक से हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं लाल सागर से हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं, ईरान साथ में खड़ा हुआ है, सीरिया भी साथ में खड़ा हुआ है। करुणा, बिल्कुल दो तीन बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। देखिए, पहली बात कि 1982 से इजराइल कंक्लूजन की लड़ाई लड़ रहा है कि हम सबको ख़त्म कर देंगे, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ। इसमें गेम क्या है, इस गेम को समझने की ज़रूरत है कि जो हम वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं, हूती, हिजबुल्लाह, इराकी विद्रोही, ये एक्चुअली कहने को वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। कि जैसे कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ रहा है, हम फिलिस्तीन की तरफ से हमास लड़ रहा है, यमन की तरफ से हूती लड़ रहा है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट को आगे एक तरीके से इनको स्टेट का मुखौटा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। दूसरा इसका पहलू है कि इजराइल और वेस्ट क्या देख रहा है। इजराइल और वेस्ट देख रहा है कि इनका खात्मा करके ईरान को अलग थलग एक आइसोलेशन मिडिल ईस्ट में रख कर देना है। आइसोलेशन जब हो जाएगा तो बेसिकली, क्योंकि एनिमी, आप ये देखिए सऊदी अरबिया, यूएई सब एनिमी समझते हैं ईरान को, ईरान आइसोलेट हो जाएगा तो इनके लिए जो वेस्ट है उसके लिए ईरान को जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, बाकी इश्यूज हैं, उनको ख़त्म करने का। आप बड़ा मज़ेदार बात देखिए कि यूरोप साइलेंट है इस इशू पे, यूरोप का कोई रिएक्शन नहीं आता जैसा कि यूक्रेन और रशिया वॉर पे आता है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको भी एक तरीके से इस्लामोफोबिया दिखाया गया है कि ईरान
हूती, हिजबुल्ला, हमास, इराकी विद्रोही सब मिलके एक तरीके से एक थ्रेट है। आज इजराइल को है, कल पूरे यूरोप को है। तो ये जो बड़ा गेम चल रहा है, इसमें चीन एक्टर बनता है। चीन कैसे एक्टर बनता है कि वो ईरान के माध्यम से मिडिल ईस्ट में दखल देना चाह रहा है, कई सालों से प्रयास कर रहा है, पॉलिटिकली भी और मिलिट्रीली भी। वहीं पर अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी है, सबको पता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, रिफ्यूजी हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, लेकिन युद्ध चल रहा है क्योंकि इजराइल जो है एक लड़ाका स्टेट है, शुरू से ही लड़ाका स्टेट है और अपने वजूद और अपने प्रभुत्व के लिए वो मिडिल ईस्ट में एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया कि इस्लाम। लेकिन एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ कि इसमें आप ये देखिए कि जो शिया सुन्नी का डिफरेंस था वो खत्म हो गया है। इस्लाम, क्योंकि हमास है सुन्नी है, बाकी हिजबुल्ला, हूती और ईरान शिया है, लेकिन वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है। तो एक तरीके से इस्लाम को एक तरफ रखा गया है मिडिल ईस्ट में, इस्लामोफोबिया क्रिएट करके, और वेस्ट जो है, जो इजराइल है, यूरोप है, अमेरिका है, वो इसको एक थ्रेट के रूप में, चाहे वो टेररिज्म का हो, चाहे वायलेंट एक्ट का हो, ये कई तरीके के गेम एक साथ चल रहे हैं और कई तरह के गेम एक साथ चल रहे हैं। इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी संजय जी। और इस बीच एक अहम खबर, लेबनान के एक और शहर पर हमला हुआ है। ज़ाले के करक में भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही। इजरायली हमले में जहां 8 लोगों की मौत हो गई है, ये खबर भी सामने आई है। ये देखिए, ज़ाले के करक में जो भीषण बमबारी हुई है उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। इजराइल लेबनान जंग पर जो बाइडेन का बड़ा दावा, नेतन्याहू की हरी झंडी के बाद बड़ी जंग की आशंका है। नेतन्याहू की शर्त पूरी होने तक भीषण हमले होंगे, इजरायली नागरिकों की घर वापसी तक के हमले होंगे। युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में महाविनाश का डर तो है ही। जो अहम जानकारियां हैं वो आपके सामने अब रख रहे हैं। लेबनान में बड़े हमलों के लिए नेतन्याहू की हरी झंडी। जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति, साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं, इजरायली हमलों से मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आशंका है। मिडिल ईस्ट में हालात और खराब हो सकते हैं, ये उनका आकलन है। युद्ध रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी रहेंगी। और इसके अलावा अब इसके मायने आप जरा समझिए। जो बाइडेन को खाड़ी युद्ध जैसे महायुद्ध का डर सता रहा, यानी मिडिल ईस्ट कैसे सुलग सकता है, इस बात की आशंका। महायुद्ध भड़का तो एटमी विनाश की आशंका, यह आप समझिए, यह बहुत जरूरी है जो समीर कहा गया, यानी परमाणु युद्ध तक की आशंका बता रहे हैं। बिल्कुल, परमाणु युद्ध तक की आशंका का इजहार किया गया है। घोष साहब, आपकी बात बीच में कट गई थी। आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका का रुख एक तरफ और दूसरी तरफ इजराइल का यह कह देना कि अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। आप जो कुछ कह रहे थे उसके मुताबिक हम क्या ये माने कि आपको नहीं लगता कि गाजा जैसी स्थिति लेबनान की हो सकती है? गाजा में जो ऑपरेशन हुआ वो इजराइल लेबनान में भी अंजाम दे सकता है, ये आपको नहीं लगता? जी हाँ, ये एकदम ऐसा ही हो सकता है कि गाजा जैसे स्थिति लेबनान में होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान ने हिजबुल्ला को कुछ 2 लाख मिसाइल्स दिए हैं। अभी जो मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने छोड़ा उसको तो नष्ट कर दिया, लेकिन और एक हेडक्वार्टर के ऊपर छोड़ा जो मीडिया में नहीं आया, वो है यूनिट 8200, जिसने ये पेजर के वो किए थे, वो साइबर अटैक उसमें भी किया था, लेकिन वो भी नष्ट कर दिया। तो एकदम ये गाजा जैसे स्थिति हो सकता है जिसमें ये चलेगा ये युद्ध और छुटपुट होते रहेंगे। 15 देशों ने अभी तक दोनों तरफ को कहा है कि आप एस्केलेट मत कीजिए। अगर एस्केलेट होता है तो अभी आप सोचिए, गाजा में इजराइल है, वेस्ट बैंक में लड़ाई हो रही है, हिजबुल्ला के साथ लड़ाई होगा, फिर सीरिया के साथ हो सकता है और इराक के साथ। कहाँ कहाँ इजराइल लड़ता रहेगा, कहाँ कहाँ IDF को लड़ाई के लिए भेजेगा। तो ये बड़े सोच की बात है
जो अमेरिका कह रहा है कि प्लीज इसको मत बढ़ाइए, क्योंकि ये महायुद्ध हो सकता है मेरे ख्याल में। लेकिन अमेरिका की बातों पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, इजराइल का साथ दे रहा है, इजराइल लेबनान पर भीषण हमले अंजाम दे रहा है। ऐसे में एक और अहम खबर आ रही है, इजराइल लेबनान में 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने आ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यह प्रस्ताव रखा है, 21 दिनों के लिए दोनों पक्ष हमले रोकेंगे। हिजबुल्लाह की ओर से लेबनान करेगा हस्ताक्षर। अगर प्रस्ताव नाकाम हुआ तो लेबनान में इजराइल जमीनी हमले शुरू कर देगा, ग्राउंड ऑपरेशन फिर शुरू हो जाएगा। मनीष, ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 21 दिन के लिए युद्ध रोकने की बात की जा रही है, क्या इसको अमल में लाया जा सकता है? बात आगे बढ़ रही है क्या? देखिए, अमेरिका की एकमात्र चिंता है कि किसी भी तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जो जंग है वो अरब में महायुद्ध के तौर पर तब्दील ना हो जाए, और इसीलिए डिप्लोमेटिक प्रयास चल रहे हैं। लगातार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कई दूसरे पार्टनर कंट्री के जरिए ईरान से, लेबनान से, हिजबुल्लाह के स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहा है, और इन सबको मिलाकर एक प्रस्ताव लेकर सामने आए हैं, जिसके तहत तय ये हुआ है कि 21 दिन के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी बंद करे, कोई रॉकेट से हमला नहीं करेगा, कोई एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, और इस बीच मौका दिया जाए कि नॉर्थ इजराइल के जो करीब 1 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं वो अपने घर को लौट सके। साउथ लेबनान में जो करीब 5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं वो अब वापस अपने घर को लौट के आए। और इस बीच इस एग्रीमेंट पर साइन करने की जिम्मेदारी है हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान की, और लेबनान की जिम्मेदारी होगी कि वो हिजबुल्लाह को इन तमाम बातों के लिए तैयार करें। अब ये आखिरी कोशिश है, कितना कामयाब होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह की तमाम कोशिशें इजराइल हमास के जंग के दरमियान हमने देखा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आज भी 100 के करीब बंधक अभी भी मौजूद हैं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम नहीं हो पाया, लेकिन यहां पर मामला थोड़ा बड़ा है। अगर नहीं रोका गया तो फिर बड़ी तबाही होगी। ये बहुत अहम खबर आपने मनीष दी है, ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल लेबनान युद्ध के मद्देनजर ये सबसे बड़ी खबर मनीष झा हमें दे रहे हैं।